नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे और हिंदी में हमारे जो है 3 टॉपिक बचे हैं जो मेजर टॉपिक हैं, बाकी बचा तो बहुत कुछ है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ रस आज हम देखेंगे, उसके बाद अलंकार, फिर छंद दोस्तों। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे काम सॉरी एक और टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो है ये बचेगा हिंदी गद्य व पंद्य रचना और रचनाकार। ये दोस्तों एक टॉपिक और हम देखेंगे। यानी 4 टॉपिक हमारे बचे हैं, यानी 4 वीडियो बनेंगी, जिसमें से आज ये हमारा इसमें हम पढ़ेंगे रस दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? रस। बाकी हम ये यहाँ तक 26 नंबर देख चुके, 10 भाषा विज्ञान नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम रिक्त स्थान पूर्ति आप लोग कर ही लेंगे, क्रमबद्धता कर लेंगे, बाकी और चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप बताएंगे कमेंट में, तो मैं पीडीएफ उसकी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ, ठीक। या फिर मतलब अगर आपको पढ़ना ही है दोस्तों तो भी पढ़ा दूंगा, बात ये नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ टाइम ना वेस्ट करो, वीडियो बनाना कोई मतलब जो है फर्जी की बात हो जाएगी हमारे लिए। आपको भी फायदा ज्यादा होगा नहीं, मुझे वीडियो बनाने से भी कोई मतलब अर्थ नहीं निकलेगा। इतनी गर्मी होती है, मैं जो ये वीडियो बनाने आता हूँ ना शाम को, मतलब सुबह उठ के 3 वीडियो तो बना लेता हूँ 12-1 बजे तक। उसके बाद जब मुझे लास्ट में बनाना होता ना, तब तक मतलब इतनी गर्मी हो चुकी होती है रूम में, पूरा मतलब जैसे आग जैसे नहीं होता उस तरह होता है, रूम से भागने का मन करता है। लेकिन मजबूरी इतनी है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता, और जो है वीडियो बनाना है तो बनाना है दोस्तों। ये समझ लीजिए बिना मन के वीडियो मुझे बनानी पड़ती है ये वाली। लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ बिना मन के, ये समझ लीजिए, पढ़ाता तो मन के ही हूँ, लेकिन बनाता वीडियो। देखिए चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, वो सब चलता है, जिंदगी है। देखिए यहाँ है दोस्तों रस, हम क्या पढ़ रहे हैं? रस। देखिए यहाँ रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या जिस आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा रस होता है। जैसे पाठक श्रोता के हृदय में स्थायी भाव की विभावादि से संयुक्त हो तो रस के रूप में परित होता है रस काव्य, वगैरह वगैरह छोड़ो। अब हम देखते हैं रस के 4 अंग हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक। अब स्थायी भाव में क्या है? स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। देखिए इसका कहने का मतलब स्थायी भाव की संख्या 9 है। देखिए हम ऐसे देखते हैं दोस्तों, ज्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। देखिए रस में कई बार आपसे पूछा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या जो है श्रृंगार रस का क्या है ना, तो इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि पेन हमारा खराब हो गया फिर से, मुझे यही बार बार जो है 4 पेन लाया था, चारों खराब हो गए दोस्तों। देखिए हम लेकिन कोशिश कर रहे हैं फिर से। देखिए यहाँ देखिए, ये जो हमारे रस मतलब ये क्या है? रस है, इसका स्थायी भाव ये है। कितनी बार पूछा? तो हजारों बार पूछा। क्वेश्चन खूब आते, भर भर के आते हैं, ठीक। हमें सबसे ज्यादा हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? इस पे। उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे कि अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें इसे कैसे याद करना है तो इसकी ट्रिक है। देखिए ट्रिक मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये 9th में मेरी मैम पढ़ाई थी, तभी मैंने रटा था, तब से रटा हुआ है वैसे ही दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है श्रेय अकबर, श्रेय अकबर, ठीक, श्रेय अकबर भावसाहा, ठीक, ये लिख लीजिए आप, श्रेय अकबर भावसाहा। उसके बाद इसी के नीचे लिखना है रवि सो, रवि सो उत उत्क्रो भजुर्नीहा, उत्क्रो भजुर नीहा, ठीक, इस तरह है भजुर नीहा। तो भजुर नीहा दोस्तों। देखिए अब बात को समझिए। देखिए सा से श्रृंगार रस, ठीक, यहाँ क्या है? सा से श्रृंगार, इसके सामने है रवि, रवि यानी रा मतलब रति हो जाएगा। आ से कौन सा? अद्भुत रस, और इसके सामने क्या है? वी, रवि, रवि है ना, तो श्रा आक, अकबर मतलब विस्मय हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए का मतलब क्रोध हो जाएगा, क्रोध का क्या हो जाएगा? सॉरी, का मतलब करुण हो जाएगा, करुण के क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा ना। वह मतलब दोस्तों क्या होगा? वीर, मतलब वह मतलब क्या होता है? वीर, वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। रवि सो उत्क्रो, तो देखिए रा मतलब रौद्र, क्रो मतलब क्रोध हो जाएगा। भा मतलब क्या हो जाएगा? भयानक, भा मतलब यहाँ भय हो जाएगा। वह मतलब यहाँ क्या होगा दोस्तों? वह मतलब भी सॉरी भा जुर, रवि सो अक्षरी अकबर भव साहा। तो अब ये वह किस चीज का है? देखिए सा मतलब तो शांति हो जाएगा, ठीक। ये वह हमारा दोस्तों क्या बचा है? और एक बचा है विभत्स, हाँ सॉरी विभत्स है, इसका वह का मतलब होता है विभत्स, विभत्स का हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा भा से भय, अब देखिए विभत्स हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक। उसके बाद सा मतलब जो है ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सा का मतलब हो जाएगा शांत रस, तो यहाँ भजुर निवेद मतलब निर्वेद हो जाएगा। तो ये 9 हमारे रस हो जाएंगे, उनके 9 जो है स्थायी भाव हो जाएंगे। तो वही ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, मैं बोल दे रहा हूँ। श्रेय अकबर भवसाहा, और उसके रवि उत्क्रो भजुर नीहा, रवि उत्क्रो भजुर नीहा, ठीक। रवि सो उत्क्रो भजुर नीहा। तो ऐसे है देखिए,
श्रृंगार का रति हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, विभत्स जुगुप्सा हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ दिया है, जैसे ये विष्णु है, महेंद्र दिया है, महाकाल दिया, रुद्र दिया, प्रमद दिया, गंधर्व, महाकाल, यम और ये, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए करुण यानी शोक हो जाएगा, तो यम भगवान आएंगे तभी शोक होगा। भयानक यानी भय महाकाल से, अद्भुत विस्मय गंधर्व हो जाएंगे, हास यानी हास प्रमथ हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद शांत का निर्वेद या शांत होता है। तो ये आपको याद करना है दोस्तों, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, किसी भी कीमत पे दोस्तों भूलिएगा नहीं आप लोग। अब देखते कुछ विविध देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज या रसपति कहते हैं। नाटक में 8 ही 10 माने जाते हैं क्योंकि शांत को नहीं गिना जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है दोस्तों। उन्होंने शांत को काउंट नहीं किया। देखिए श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस और भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानना उपयुक्त है। ठीक, भरत मुनि ने 8 माना है, 9 मानना उपयुक्त है। अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा, एक रस की एक दृष्टि। रस के कितने अंग? 4 रस हैं, अंग है। कौन कौन से? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? तो प्रधान भाव है। क्या है? प्रधान भाव है। अगला स्थायी भाव की संख्या 9 है दोस्तों। स्थायी भाव की मान्यता कितनी है? 11 है। मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9 है। विभाव के कितने भेद हैं? 2 हैं। ठीक, ऐसे याद रखिए बस। विभाव कौन कौन से हैं? तो आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव के कितने भेद है? 2 हैं। आलंबन विभाव के कौन से भेद हैं? तो आश्रयालंबन है और विषयालंबन है। आगे बढ़ते, उद्दीपन विभाव के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आलंबन के गुण है, आलंबन की चेष्टाएं हैं, आलंबन का अलंकार है, तष्टत है। बहुत कम पूछा जाएगा ये, एक आध 2 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे तो हम वहीं इसे सेटल कर लेंगे। ठीक, अगला अनुभाव का अर्थ क्या है? विभाव के उपरांत जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव के कितने भेद? 4 हैं। कायिक है, वाचिक है, आहार्य है, सात्विक है दोस्तों। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? तो 9 हैं। कौन कौन? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर्ग भंग, कंप, वैनवर्ण, राश्रु और प्रलय। तो ये इतने हो जाएंगे हमारे। ठीक, अब देखिए रसों की संख्या 9 है, इन्हें नवरस कहा जाता है, मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। अगला है बाद के आचार्यों में 2 और भाव, वात्सल और भगवत विषयक को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 हो पहुंच गई। अभी हम लोग ऊपर देखे थे भरत मुनि की प्रमुख रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है। हिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों। आज बीपीएससी का पेपर हुआ था, आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए आए हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो। आपका मैं तो देखा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, कई बार ट्रिक भी बताया, उसकी बहुत सारी ट्रिक बताया है। तो देखना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड किया हूँ, एक बार देखना जरूर दोस्तों पूरा कि आपको कितना आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें कोई दिक्कत नहीं, पेपर देखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें ये तो पता चलता है कि हमारी सही दिशा है या नहीं है दोस्तों, पढ़ा हुआ आता है हमारा कि नहीं होता है, कि हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताया हूँ अपनी ज़िंदगी में, जब से मतलब यूट्यूब पे आया हूँ, बहुत सारी ट्रिक बताया हूँ दोस्तों, ये समझ लीजिए आप लोग। और जो ऐसी ऐसी ट्रिक बनाया हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस तरह की भी ट्रिक आपको बताया हूँ, जो एकदम बिल्कुल मतलब वो ट्रिक नहीं कहता हूँ, रिलेटिंग मेथड होता है, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर दोस्तों, उसके बाद भी बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे भी आपके भी एग्जाम में होंगे, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आचार भरत में नाटक शास्त्र और पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। अगला है नाट्य शास्त्र में षष्ठ सप्तम अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानी जाती है, जैसे विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने। ये पूछा जाता है कभी कभी, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी, ये भी कभी हो सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है बस। अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो ज्यादा बेटर होगा ना, बस इतने हमने लिया था उसमें व्याख्या में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य में मिलने वाली आनंद भूत। देखिए सीधी सी बात है, काव्य को पढ़ने से अगर हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती तो वही तो हमारा रस हो जाएगा ना। देखिए रसो व साह, इस कथन से उल्लेख किस ग्रंथ में है? तैत्तरीय उपनिषद में है। किसमें? तैत्तरीय उपनिषद। अगला है विभावा अनुभावा व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ता, किसको जो है मतलब को प्रतिपादित किया है? तो भरत मुनि ने किया है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव को। अगला भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र में किया है। कहाँ किया है? नाट्य शास्त्र में। अगला है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे तो भरत मुनि थे। वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य थे विश्वनाथ। अगला दिया रस ब्रह्म आनंद स्वरूप हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रस्यों की संख्या कितनी है? 8 हो जाएगी। रस के कितने अंग है? 4 है। रस के अनुसार अपस्मार है, संचारी भाव का एक प्रकार है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि रसों की संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 है। स्थायी भाव रति, देखिए स्थायी भाव वही है, रति, शोक, उत्साह, भाव सॉरी भय, जुगुप्सा, निर्वेद, हास और जो है क्रोध व विस्मय हो जाएगा। श्री अकबर भवसाहा रवि सो उत्क्रो भजो नीहा, ठीक, इस तरह हम याद कर सकते हैं। अगला दिया है रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या है? तो विभाव है दोस्तों, क्या है? विभाव है, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगर आप नोट्स हैं आपके पास तो नोट्स जरूर पढ़िएगा आप लोग। जैसे किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे जरूर, अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो जिससे भी पढ़े हैं आप उस टीचर का नोट्स एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से शायद कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। देखिए मैं बता तो दूंगा, सब कुछ बताता हूँ लगभग, लेकिन आप ये समझ लीजिए मैं कोई हिंदी स्पेशल हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों। इतना मैं काम करता हूँ हमेशा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं हमेशा करता हूँ, ठीक। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। देखिए 10 सामग्री है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। भारत भारत के 10 सूत्र को किसको जो है उल्लेख किया गया है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन दिया संचारी भाव की कुल संख्या कितनी? 33 है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, ठीक। अगला दिया है विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करे वो विभाव है। अगला भाव शांति भाव, संधि भाव, सबलता का संबंध है संचारी भाव से। अगला क्वेश्चन वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। रोमांच जो किस तरह का अनुभव करे सात्विक हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं अनुभव। अनुभव के दो भेद हैं, कायिक और सात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल कहा है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है? तो श्रृंगार रस को है। अगला दिया किस रस को सभी रसों का अधिपति माना गया है? श्रृंगार रस। अगला राम को रूप निहारत जानकी कनकन के नग की परछाई में कौन सा रस है? तो रस श्रृंगार रस है। अगला श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, संयोग रस और वियोग रस है। अगला किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को दोस्तों कहते हैं। अगला दिया है श्रृंगार का स्थायी भाव रति हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर और मुकुट मेरोपति सोई, श्रृंगार रस हो जाएगा। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि है? तो श्रृंगार है। अखियां हज दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन सुखी, ये वियोग है दोस्तों, है ना? वियोग है कि नहीं दोस्तों, आप भी बताइए। हास रस का स्थायी भाव का हास है। आगे बढ़े, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, कौन सा रस है? हास्य है। अगला दिया है आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ये हास रस है। अगला करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण का है। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, वो करुण रस हो जाएगा। अगला दिया है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कुल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सोने कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हद लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धारा में निहित रस है। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का क्या है? तो क्रोध है। एक और अजगरही लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच की, परयो मूर्छा खाए, कौन सा है? भयानक रस है। अगला विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है दोस्तों? विभत्स का है। क्या है? सॉरी भयानक नहीं, विभत्स है, इसका जुगुप्सा है, और जुगुप्सा का क्या है? विभत्स है, ठीक। अगला दिया है कि फाड़ नखन सौ आतड़नी, रुधिर मवाद निकार, ये जुगुप्सा है दोस्तों, घिन टाइप की लग रही है ना, तो विभत्स जहाँ मतलब जो है घृणा टाइप से नजर आए। लेपत अपने मुखने पे, हरस प्रेत गण नारे, जहते मज्जा मांस रुधिर लख, परत पगारे जित जित झिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्न, विभत्स है। आपको ऐसे मज्जा मांस आ रहा है ना घृणा से। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अद्भुत, अद्भुत है ना, पढ़ने में भी अद्भुत है तो अद्भुत हो जाएगा। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव? तो अद्भुत का है। केसो कही ना जाए कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए, अद्भुत रस है।
अगला क्वेश्चन है, संसार की आसरता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से की उत्पत्ति होती है तो शांत रस होता है। अगला, जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना, पद में कौन सा है? शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल ज्यादा मिलेंगे आपको, यही सब पूछता है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य में स्वीकार किया है? जैसे देखिए आठ ही को किए हैं, वो शांत को नहीं किए, शांत को बाहर कर दिया, इसमें आपको शांत नहीं दिखेगा दोस्तों। श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, करुण, भयानक, लेकिन शांत नहीं दिखेगा। किस स्थायी भाव का निर्वेद क्या है? शांत हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद हो जाएगा। समरसते जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतन चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था, शांत रस हो जाएगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जय छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ये शांत रस है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। वरदंत की पंगति, कुंदकली अधराधर, पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन लाल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निछवावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं जलला इन बोलन की, ये वात्सल रस है, बाल्यावस्था की बात कर रहा है। अगला है, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरबे धावल, ये वात्सल्य है। अगला है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटवन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए, ये वात्सल्य रस है। दोस्तों आप मुझसे इसका अर्थ ना पूछेगा प्लीज, मुझे अर्थ वर्थ नहीं पता इसका, रियल ये है, मतलब रियलिटी है, जो मुझे नहीं आता, मुझे बताने में कोई शर्म की बात नहीं है भाई। मैं यार क्या क्या पढ़ूंगा खुद ही आप सोचिए, मैं हिंदी का तो ज्ञाता हूँ नहीं, मैं जीएस ही जानता हूँ, जो जानता हूँ, जितनी भी जानता हूँ थोड़ी बहुत, वो जीएस ही जानता हूँ। ठीक, और बाकी हिंदी पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं कि हिंदी बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन मतलब इतना काम है कि आपका हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बस। देखिए यहाँ लिखा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन झाई परे, श्याम हरित दुत हो, भक्ति रस है। ठीक, माधुर्य गुण में वर्जन है, जैसे टा है, ठा है, डा है, ढा है का समास युक्त रचना है। अगला है कि काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या प्राय है? नवरस यानी नवरस। अगला, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहार्य कहते हैं। देखिए श्रृंगार का रस हो जाएगा, रति हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। अगला है, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, ये हमको लगता है गाना भी है, माधुर्य गुण है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, ये ओज गुण है। क्या है? ओज गुण। अगला है, ज्यो ज्यो पट झटकती हटती हसती नचावत नयन, त्यों त्यों निपट उदारह भगवा देत वनय न कायिक अनुभव। दोस्तों देखिए अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, एक लय में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप भी जानते हैं दोस्तों। ठीक, अचानक से दे दिया जाएगा तो नहीं, अभी आज ही तो मैं सब देखा हूँ, ये टोटल पीडीएफ बनाते टाइम ना, तो इतना मतलब कोई अगर हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। देखिए लिखा है, वेपथ हो कैसा अनुभव है तो सात्विक है, वीरों का कैसा हो असंत तो वीर है, तो यानी वीर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, तो यह वीर रस है, लेकिन उत्साह हो जाएगा। ठीक, इसका स्थायी भाव। अगला, किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष है तो वीर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए दोस्तों, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, वो खूब मड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वीर रस हो जाएगा। उत्साह का क्या है? वीर रस है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगो, कटवादी बालक वध जोगो, रौद्र रस हो जाएगा। अगला दिया, क्रोध का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? तो रौद्र रस है। अगला है, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में, बारन बज सरतहती, बाण की वायु उड़ाहो, कय लक्षण लक्ष्य करो अधिहा समरथी, तो रौद्र रस है। अगला, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, अगला दिया है, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। ठीक, तो ये है रौद्र रस है। क्या है? रौद्र रस। अब देखते हैं दोस्तों, हम रस की बात करते हैं, जितने क्वेश्चन है इसमें लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमरस क्या है? तो अमरस एक संचारी भाव है दोस्तों। क्या है? एक संचारी भाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अगला, अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे करे रूप रस रांची,
ए बतिया सुन रूखी, तो ये है कौन सा, वियोग है, कौन सा है, वियोग है। ठीक, अगला दिया है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध होता है दोस्तों। ये राजस्व लेखपाल में आया क्वेश्चन 2015 में, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया था 2021 में, तो रस से कोई क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, एक और अजगर लखी, एक और मगराय, विकल बटोही बीच की परो मूर्छा जाए, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा भयानक है। ठीक, अजगर आ गया तो भैया भय तो लगेगा ही ना, तो विस्मय व आश्चर्य किस रस का है, तो ये अद्भुत रस का है। किसका है, अद्भुत रस का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मन दे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिलमे, गरबे करे क्या इतना, कौन सा रस है दोस्तों, इसमें शांत रस है, क्या है, शांत रस है। ठीक, आगे बढ़े, बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, किस रस को सभी रसों का आधिपत्य कहा जाता है, तो वो श्रृंगार रस हमारा, कौन सा है, श्रृंगार रस। अगला है भारत के 10 सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है संचारी भाव की कुल संख्या है दोस्तों 33 है, कितनी है, 33 है। अगला है वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे, विश्वनाथ थे। अगला दिया क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र का है, किसका है, रौद्र का। अगला क्वेश्चन दह मज्जा मांस रुधिर लख परत बगारी, आज इतना ही केवल जान ले, मांस मज्जा है तो घृणा होगी, अब घृणा को विभत्स होता है ना, घृणा का विभत्स हो जाएगा, मतलब विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, घृणा नहीं, मतलब ये इसे देखिए विभत्स रस है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होगा, यानी वही घृणा के सेंस में होता है। ठीक, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें उत्साह है, मतलब इसमें स्थायी भाव पूछा है, तो ये जो है वीर रस है, इसका वीर का होता है उत्साह होता है। माधुर्य गुण कौन सा होता है, तो ये देखिए पहला ही हो जाएगा, टा ठा डा एवं समास युक्त जो है रचना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, रस का मान बताइए, जैसे मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावल, तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक, देखिए नाम से हमें थोड़ा पता चल रहा है कि इसमें बच्चा छोटा सा खेल रहा होगा तो वात्सल्य होगा ना। अगला दिया है कि संसार की असरता के कारण उत्पन्न हुए वैराग से जो उत्पत्ति होता है वो क्या होता है, तो वो होता है शांत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत यानी विस्मय हो जाएगा इसका। आगे अगर हम बात करें वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह हो जाएगा। करुण रस का शोक हो जाएगा, हास्य रस का हास हो जाएगा। श्रृंगार रस के दो भाव हैं, कौन से हैं, संयोग और वियोग हो जाएंगे, दो प्रकार है, सॉरी दो प्रकार है, संयोग और वियोग। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो वीर रस हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लागू, कटवादी बालक वध जागो, रौद्र रस हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है दोस्तों, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, माधुर्य गुण है। ठीक, क्या है, माधुर्य गुण। अगला दिया है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो ये ओज है। ठीक, अगला दिया है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं वाचिक अनुभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है, तो श्रृंगार में होता है। रस के अनुसार अपसुमार है, तो दोस्तों ये अपसुमार क्या है देखते हैं, इसमें संचारी भाव का एक प्रकार है अपसुमार। अगला दिया रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो देखिए रस के 4 अंग होते हैं, कितने होते हैं, 4, अनुभव, विभाव, संचारी भाव और कौन सा एक होता है, स्थायी भाव। अगला दिया है रस ब्रह्म आनंद स्वरूप है, अगर हम बात करें रस क्या है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। अगला साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला दिया है रसो वय सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ, तैत्तिरीय उपनिषद है। अगला क्वेश्चन विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोग दस्र निष्पिता, ठीक, प्रतिपादित कौन किए हैं, तो भरत मुनि है। अगला है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में दोस्तों किया है, तो ये नाट्य शास्त्र हो जाएगा। अगला है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, तो ये कौन थे, भरत मुनि थे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है, तो 8 है, कितनी है, 8, इन्होंने शांत को नहीं माना है। रस के अनुसार अपसुमार संचारी भाव का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है रसों की संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, 33 है दोस्तों, कितनी है, 33। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए हुए हैं, देखिए आलस्य ग्लानि हम लोग नहीं देखे हैं, प्रदीप ये भी नहीं देखे हैं, इसमें देखिए ये जो है स्थायी भाव नहीं है,
स्थायी भाव तो रति है, शोक है, उत्साह है, भय है। ये जो नीचे दिए हैं ना ये रस है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा रस है, लेकिन इसका स्थायी भाव पूछा तो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, रसों की उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विभाव। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो विषाद नहीं। कौन सा? विषाद। अगला दिया है रस सामग्री विकल्प किस विकल्प में दी गई है? तो यह विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करे उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगला भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है दोस्तों? तो ये भेद हमारा हो जाएगा संचारी भाव। क्या हो जाएगा? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट हुए हैं अनुभाव होते हैं। क्या होते हैं? अनुभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला रोमांच किस तरह का अनुभाव है? तो सात्विक है। कैसा है? सात्विक। अगला आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों के को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो अनुभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है अनुभाव के भेद दिए नहीं है। देखिए अनुभाव के कितने? दो ही भेद होते हैं, देखिए यहाँ दिया है, लेकिन हाँ तो सही तो है, इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा। पता है यहाँ एग्जाम में कुछ और हो सकता मान लिया गया हो, तो अनुभाव के कितने भेद? दो ही होते हैं, देखिए कायिक और सात्विक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना? 33 होते, छल को 34वां माना है। अगला दिया राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग परिछाई, तो यानी ये वात्सल्य, मतलब इसमें श्रृंगार रस दिया है, यहाँ वो वात्सल्य दिया ही नहीं तो। अगला दिया किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो श्रृंगार रस है दोस्तों। अगला किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव? बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, तो ये है श्रृंगार का। बिंद के वासी उदासी तपोवधारी महाबिन नारी दुखारी, ये है हास्य रस। अगला आधा पात्र बबुल का तामे तनिक पिसान, लाला जी कहने लगे छठे क्षमा से दान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हास्य रस। अगला शोक किसका है? तो स्थायी शोक है करुण का। किसका है? स्थायी भाव करुण का। अगला दिया है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, किसका है? तो भैया ये सीधी सी बात है, करुण रस यानी शोक है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कुल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले तो चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धारा, तो सीधी सी बात है करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ये वीर रस है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व व हर्ष आदि है? रौद्र है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर है। अगला है बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरतहि, बाण की वायु उड़ाओ कई लक्षण लक्ष्य करो अधिहा समर्थ है। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है दोस्तों। अगला है जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो पोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। उपरोक्त में कौन सा रस है दोस्तों? रौद्र रस है। ठीक, अगला दिए विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है दोस्तों? तो विभत्स का है। किसका है? विभत्स का। अगला दिया फाड़ नखन सौ आंतरिन मधुधिर मवाद, मवाद आ गया भैया, ये सीधी सी बात है जुगुप्सा हो जाएगा, क्योंकि घृणा की जैसी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, तो अद्भुत रस है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का है। केशव कहना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझ मन रहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना, कौन सा है? शांत है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो शांत हो जाएगा। किस जो है रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था, कौन सा अलंकार है? तो शांत रस है। अगला है वरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह जबी छवि, मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटय लटकय मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। इस गद्यांश में कौन सा रस है? तो वात्सल्य है।
अगला सोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेन तन पंडित मंडित मुख दधि लेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस है तो कौन सा रस है? वात्सल रस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इसमें क्या है? भक्ति रस है। अगला काव्य सात के संदर्भ में नवरस के क्या अभिप्राय हैं? तो नवरस यानी जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कभी कभी पेन ही ना काम करता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आहार्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेपथु कैसा अनुभाव है दोस्तों? तो सात्विक है। कैसा है? सात्विक है। पीजीटी में आया क्वेश्चन। अगला है कि सूची एक को देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कहता हूँ सबसे ज्यादा आप यही देखे होंगे, ये और ये बहुत ज्यादा आया है और यही आपको याद भी करना है सबसे ज्यादा। ट्रिक मैंने बता ही दी। देखिए, श्रृंगार का रति हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा। ठीक। अब मिला लीजिएगा जो होगा। अगला दिया अद्भुत शोक। देखिए, अद्भुत का क्या होगा? एक सेकंड। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। ठीक। वीर का हो जाएगा उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, करुण का हो जाएगा शोक। ज्यो ज्यो पट झटकत हटत हसत नचावत नयन त्यों त्यों निपट उदारों फगवा देत वनय मुना। इसमें कौन सा अनुभव है? कायिक अनुभव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यशोदा हरि पलनय झुलावे हलरावे दुलरावे मलावे जो सोई कछु गावे। ये हो जाएगा वात्सल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है नभ में झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपति तन व्याकुल नयन लावक हील्यो ने रंच। ये हो जाएगा। इसमें क्या है? विभत्स रस है। अगला दिया है दोस्तों, क्या दिया है? निश्चरहीन करो न मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनह के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। इसमें क्या हो जाएगा? वीर रस है। अगला दे गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार आपा मेट जीवत मारे तो पावे करतार। दोहा किस रस का है? तो ये दोस्तों है शांत रस का। ठीक। अगला है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेन तन मंडित। ये वात्सल्य है दोस्तों। ठीक। अगला दिया उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जरा। तो जो है जगह, तो ये रौद्र रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रौद्र। मतलब जो है अगला दिया है मन पछताए अवसर बीते दुर्लभ देई पाई हरि पद भजु कर्म वचन अरुनीके। तो कौन सा रस है? भक्ति है। ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया है जब बिजली चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार में कौन सा रस है? तो ये है संयोग श्रृंगार रस। कैसा है? संयोग श्रृंगार। कंकन किंकन नुपुर ध्वनि सुन में कौन सा रस है? तो ये है संयोग श्रृंगार रस है। पुन पुन मुन सावे अकुलाई देख दशा हर जन मुस्काई में कैसा है? हास्य रस है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो यह है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए में कौन सा अलंकार है? तो करुण रस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेकु कहे बैनन अनेक कही नैनन सो रही सही सो कहीं दीनों हिच कीन सो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वियोग रस है। वियोग श्रृंगार है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। कौन सा है? तो रौद्र है। देख रूप लोचन ललचाने हर्ष जनो निज निधि पहचाने। तो कौन सा है? श्रृंगार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ है? देखिए स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत में रस। तो भैया सीधे विभत्स है यार, घृणा की बात कर रहा है, काट के खा रहा है। अगला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भौहन हंसे देन के नटी जाए। ये क्या है? श्रृंगार रस। अगला जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे मल्हावे जो ईश्वर कछु गावे। तो ये कैसा है? वात्सल्य है। यानी बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, तो वात्स इस तरह के अगर आए बच्चों वाली बात तो फिर वात्सल्य लगाना। अगला सिर पर बैठो काग आंख दोई खात निकारत। अरे यार ये तो भैया सीधी सी बात है, सिर पर बैठा है कौवा और आंख को निकाल रहा है और खा रहा है, यानी क्या है? विभत्स हो जाएगा। छी जुगुप्सा ना। अगला मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार सॉरी मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यह है वीर रस हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कौन सा रस है? शांत रस है। अगला क्वेश्चन है, पाण ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो यह शांत रस। कैसा है? शांत रस। अगला दिया, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल। अगला, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? शांत। कोई तुकताल बन नहीं रहा दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए मुझे खुद ही नहीं मजा आ रहा है ये तुकताल बनाने में ना, कोई कोई बन जा रहा है, कोई नहीं बन रहा, मतलब ज्यादातर बना लेता हूँ, कुछ नहीं बना पाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके समझ में आना चाहिए, कुल मिला के कहने का अर्थ ये है। देखिए यहाँ का बिन गोपाल बढ़ने भई पुंजे, इसमें कौन सा रस जो है निहित है दोस्तों? तो ये वियोग है। ठीक, अगला दिया है, अभी देखिए इसका अर्थ बता देता तो आप समझ जाते तुरंत, लेकिन अर्थ नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बस थोड़ा थोड़ा अर्थ पता है, ज्यादा लेकिन बता नहीं पाऊंगा, गलत बता नहीं सकता हूँ। लिखा है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला भिगोनी। तो भैया सीधी सी बात है, वियोग है, कुछ तो दया विचारो, तो वियोग की बात कर रहा है। अगला, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास शिथिर, मतलब शिशिर में भरता सूनी सांस, यानी भयानक है। ठीक, अगला दिया, पंत होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, घेर ले हाया अमा का वन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बूझे और पलक रूखे, आद चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेले। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो करुण व श्रृंगार रस है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला रस क्या है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखा ति तू। वाह क्या भैया बात है यार, इसमें है शांत रस। ठीक, अगला दिया है, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देह समाये। यानी अहंकार की बात करता है ये दोस्तों, ये शांत है कि अब मैं शांत हो गया हूँ, पहले अहंकार था तो वो नहीं था, पता नहीं ऐसे कुछ है जो है। देख ले, तरिन ततुरा तमाल तरवर बहुछाए, झके कुल सो जल परिसन हित मनो सुहाए। कौन सा है? तो संयोग श्रृंगार है। ठीक, लिखा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित, मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के जो है पास। ये संयोग श्रृंगार रस है। अगला दिया है, जब ऊंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों के दूरस्थ तीर धरा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इस पंक्ति में कौन सा है? तो संयोग श्रृंगार है। ठीक दोस्तों, लिखा है, ज्यो ज्यो लगती नाव पार, उर्मे अलौकित सत विचार। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। तो दोस्तों इसमें 124 ही क्वेश्चन थे टोटल, हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, आपकी वीडियो पढ़ाने मतलब मुझे 4 वीडियो डेली बनानी होती है, इसलिए मैं घर नहीं जा रहा हूँ इस समय। रीजन ये है ना, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे सारी वीडियो अपलोड करने 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक चौराहा है जहाँ, तो फिर वहाँ मतलब जो है 5G पकड़ता है, तो इतनी दूर जाता हूँ तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। 4 वीडियो है, अलग अलग टाइम है, एक साथ बना नहीं सकता, चारों अपलोड कर नहीं सकता एक साथ जाके ना, तो मतलब बहुत दौड़ना पड़ता है। जब भी मैं गाँव जाता हूँ, अगली बार 10 दिन रुका था, मैं इतना दौड़ा हूँ मोटरसाइकिल लेकर कि मतलब मेरी हालत खराब हो गई पूरी तरह। वीडियो बनाना नहीं कमाल, उसे जाओ फिर अपलोड करो और बार बार जाओ, अलग अलग जगह खड़े हो, तो आदमी सोचता है कि फ्री है, मोबाइल चला रहा है, जबकि क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग वही लगा रहा हूँ खड़ा, तो उसे लगेगा चला रहा, और सब लोग उधर उधर मतलब जानते भी हैं थोड़ा ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो मतलब बहुत वो होता है, तो इसीलिए नहीं जा रहा था। नहीं तो आज भी पापा का फोन आया था, चले आओ, मतलब गर्मी बहुत हो रही ना, हद से ज्यादा हो रही दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कि आप पढ़ते रहिए दोस्तों, बस मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना, जब इसमें लग ही गया हूँ तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो दोस्तों। तो आप लोग मेहनत करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और थोड़ा मतलब शेयर कर दें, इतना अगर कर दीजिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बाकी मतलब आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ दोस्तों, जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो केवल पढ़ाता रहता हूँ, लगातार पढ़ाता हूँ ना। मैं कभी कहता हूँ लाइक शेयर, बहुत नाम मात्र का कहता हूँ, लास्ट में कह दिया तो कह दिया, नहीं मैं किसी वीडियो में जल्दी कहता ही नहीं हूँ। कभी कभी कहता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, ना शुरू में कहता हूँ, ना बीच में कहता हूँ, ये सब कुछ नहीं कहता हूँ। बस सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, यही मेरे लिए बहुत है दोस्तों। हम इतने दिन से लगे हैं, 7 महीने से, और लगे रहेंगे, देखते हैं क्या होगा ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आपके पेपर होंगे जल्द ही। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।